नमस्कार दोस्तों, स्पार्क इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार लेके आऊं आज की सबसे बड़ी खास खबरें। दिल्ली में 2 मार्च के बाद सबसे कम 231 दैनिक कोविड-19 केस दर्ज, पॉजिटिविटी दर 0.36% हुई। दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 231 नए मामले सामने आए, जो राष्ट्रीय राजधानी में 2 मार्च के बाद सबसे कम दैनिक बढ़ोतरी है। दिल्ली में कोविड-19 की दैनिक पॉजिटिविटी दर भी घटकर 0.36% हो गई है, जो रविवार को 0.5 थी। पिछले एक दिन में दिल्ली में कोविड-19 से 36 मौतें हुई, जबकि 876 मरीज इसे रिकवर कर पाए। आगे देखिए, पंजाब में 15 जून तक बढ़ाए गए कोविड-19 प्रतिबंध, शाम 6 बजे तक खोल सकेगी दुकानें। पंजाब सरकार ने सोमवार को कुछ ढील के साथ राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ा दिया है। पंजाब के सीएमओ ने कहा है कि दुकानों को अब शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी और निजी कार्यालय अब 50% क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। रात्रि कर्फ्यू सोमवार से शनिवार तक शाम 7 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। अब पूरी तरह केंद्र चलाए गए कोविड-19 टीकाकरण अभियान, राज्यों को कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन से कहा कि आज यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेवारी भी भारत सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीनेशन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। आगे देखिए, देश की दैनिक कोविड-19 मामलों और मौतों में कमी, 24 घंटों में 1 लाख केस व 24 अस्थायी मौतें दर्ज। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,636 नए मामले सामने आए और 24 अस्थायी मौतें दर्ज हुई। एक दिन पहले देश में 1,14,000 नए केस और 26 मौतें दर्ज हुई थी। इसके साथ भारत में कोविड-19 के अब तक कुल 2,99,975 केस मिल चुके हैं, जबकि 3,49,186 लोगों को संक्रमण से मौत हुई है। अब पूरी तरह केंद्र चलाए गए कोविड-19 टीकाकरण अभियान, राज्यों को कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन से कहा कि आज यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेवारी भी भारत सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीनेशन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। आगे देखिए, पुणे आग हादसे में मरने वाले परिजनों की पीएम ने 2 लाख मुआवजे की घोषणा की। पुणे में सोमवार को केमिकल फैक्ट्री में हुए आग हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की और घायलों के लिए 50,000 मुआवजे की घोषणा की गई है। SVS एक्वा टेक्नोलॉजी फैक्ट्री के अंदर लगी आग में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है। आगे देखिए, क्या है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले के कोविड-19 टीकाकरण पर सरकार के नए नियम। केंद्र ने सोमवार को उन लोगों के टीकाकरण के नए नियम जारी किए हैं जिन्हें जॉब, पढ़ाई या भारत के ओलंपिक दल के साथ विदेश जाना पड़ सकता है। ऐसे लोग यात्रा का उद्देश्य साबित करने वाले दस्तावेजों के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमति से कोविशील्ड की पहली खुराक के 84 दिन पूरे होने से पहले दूसरी खुराक ले सकते हैं। आगे देखिए, भारत में ब्लैक फंगस के 2,500 से अधिक मामले, इनमें 86% कोविड-19 के संक्रमित कहा है सरकार ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को बताया कि अब तक 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लैक फंगस के 2,255 मामले मिले हैं और उन्होंने बताया कि इनमें से 86% पूर्व में कोविड-19 संक्रमित हुए थे और 62.3% में डायबिटीज की शिकायत थी। ब्लैक फंगस के सर्वाधिक मामले 6,339 महाराष्ट्र में मिले, जबकि गुजरात में इसके 5486 मामले हैं। आगे देखिए, फेसबुक ने भारत के लिए स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया है अपना शिकायत निवारण अधिकारी। फेसबुक ने देश के नए आईटी कानूनों का अनुपालन करते हुए स्फूर्ति प्रिया को भारत में अपना शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है। नए नियमों के तहत मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक शिकायत निवारण अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना है। फेसबुक ने अपनी वेबसाइट पर अधिकारी से संपर्क का विवरण भी शेयर किया है। आगे देखिए, जेफ बेजोस 20 जुलाई को अपने भाई के साथ करेंगे अंतरिक्ष की यात्रा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस ने सोमवार को बताया कि वह और उनके भाई मार्क बेजोस 20 जुलाई को ब्लू ओरिजिन की पहली ह्यूमन फ्लाइट से अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। बकौल जेफ 5 साल से अपने स्पेस जाने के ख्वाब को देखना शुरू कर दिया था। ये दोनों सब ऑर्बिटल और विजुअल नए शेपवेट रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष जाएंगे। इंफॉर्मेटिव न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप जल्दी से स्पार्क इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।